हेलो फ्रेंड्स, इन वन ऑफ द लेटेस्ट मेजर डेवलपमेंट्स अमेरिका के बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली पाकिस्तान के लिए एक $450 मिलियन का पैकेज अप्रूव किया है, जहां पे पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा और मेंटेनेंस किया जाएगा। अब ये जो अनाउंसमेंट है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, जैसे कि पाकिस्तान के एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है उसे ये कैसे बूस्ट करेगा, अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप्स पे इसका क्या प्रभाव होगा, क्या इंडियन एयरफोर्स एंड जो इंडियन सिक्योरिटी अपरेटस हैं दे शुड बी अलार्म्ड, एंड F-16 जो है वो कैसे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो रिलेशनशिप है उसे शेप करता आया है। हम इन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए चैनल का। वेलकम टू सुपर IAS बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, ये जो रीसेंट अनाउंसमेंट है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का 2018 में जो डिसीजन था, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया था कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की कोई मिलिट्री एड जो है वो अमेरिका नहीं प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग F-16, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वी स्टिल सी द तालिबान मूविंग वेपन्स, फाइटर्स एंड मनी थ्रू पाकिस्तान, सेज पेंटागन। सो उन्होंने कहा पाकिस्तान किसी भी तरीके से हमारी काउंटर टेररिज्म में मदद नहीं कर रहा है और इसीलिए अमेरिका जो है उनको किसी भी प्रकार का कोई मिलिट्री एड प्रोवाइड नहीं करेगा। अब ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है इस पे पेंटागन का क्या कहना है? उनका कहना है कि पाकिस्तान के F-16 को अमेरिका जो अपग्रेड और मेंटेनेंस की बात कर रहा है, ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए किया गया है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के अंदर। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को ये अच्छा नहीं लगेगा और अमेरिका जो है इससे काफ़ी वाकिफ है। सो इंडिया के जो कंसर्न्स हैं उनको दूर करने के लिए कहा गया कि ये जो डेवलपमेंट है ये किसी भी प्रकार से इस रीजन के अंदर यानी कि साउथ एशिया के अंदर जो मिलिट्री बैलेंस है उसे अपसेट नहीं करेगा, यानी कि पाकिस्तान के एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है उसमें कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट या सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हो गई पेंटागन को क्या कहना है इस बात पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले से F-16 जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को डिफाइन करता आया है। अगर हम कहानी देखें तो कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान को पहली बार रोनाल्ड रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1980s में F-16 को सप्लाई किया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि उन दिनों अमेरिका और सोवियत रशिया के बीच में कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध चल रहा था, एंड ऐसे में सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था एंड अफगानिस्तान जो है वो सोवियत रशिया के कंट्रोल में था। अब अमेरिका को भी साउथ एशिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बेस चाहिए था और उन्होंने ये बेस बनाया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को F-16 जो है वो सप्लाई किए गए। 1990s में इसको रोक दिया गया, कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, कभी फिर इनका जिक्र करेंगे। एंड 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स को भी टेस्ट किया तो रोक दी गई सप्लाई। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। 2001 के अंदर अलकायदा के कुछ टेररिस्ट जो हैं वो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करते हैं। अब अमेरिका को इन तालिबानी इंसर्जेंट्स एंड अटैकर्स को पकड़ने के लिए एंड रिवेंज लेने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। सो पाकिस्तान को एक बार फिर से F-16 जो है वो सप्लाई किए गए। 2015 में जब अमेरिकी और उनके जो एलाई फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के वॉर से विड्रॉ करने की तैयारी कर रही थी, तब ओबामा जो हैं उन्होंने भी डिसाइड किया कि F-16 जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई किए जाएंगे ताकि तालिबानी टेररिस्ट्स या तालिबानी ग्रुप मेंबर्स जो कि पाकिस्तान बेस्ड हैं उनके साथ में एक नेगोशिएशन स्टार्ट हो सके पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सपोर्ट से। ऑब्वियस सी बात है इंडिया जो है वो इससे खुश नहीं था। आप यहाँ पे द हिंदू का 2015 का एक कटआउट देख सकते हैं। इंडिया कॉल्स US एनवॉय प्रोटेस्ट F-16 सेल टू पाकिस्तान। उन दिनों आजकल जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब, वो फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे। सो अमेरिका के साथ में प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया, लेकिन अमेरिका वेंट अहेड विद द प्लान। एंड बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो रीसेंट अनाउंसमेंट है ये भी हमें बताता है कि भले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया हो, लेकिन उसका जो पाकिस्तानी एयरफोर्सेस के प्रति कमिटमेंट है वो कंटिन्यू रहने वाला है।
मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है वो इन डेवलपमेंट से शुरू से ही नाखुश था। इनफैक्ट 1980 में जब अमेरिका ने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया था पाकिस्तान को F-16 से सप्लाई करने के लिए, तभी भी मिसेस इंदिरा गांधी ने इसका काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। कहा गया कि पाकिस्तान इन F-16 फाइटर जेट्स को यूज़ कर सकता है इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप करने के लिए, जो पाकिस्तान ने चोरी छुपे एक्वायर कर लिए हैं। लेकिन रिएगन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका के इंटरेस्ट को ऊपर रखा एंड इट वेंट अहेड विद द प्लान। अब ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, इस पे इंडिया का क्या कहना है? इंडिया मेंटेन्स साइलेंस एज पाकिस्तान गेट्स $450 मिलियन पैकेज फॉर F-16 फ्लीट फ्रॉम US। यानी कि अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने चुप्पी साधी हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, F-16 जो है उसकी जो रेंज है वो 2000 माइल्स है, यानी इंडियन बॉर्डर्स जो हैं विद इन इट्स रेंज हैं। एंड पाकिस्तान ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद में भी जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच में जो स्कर्मिशेस हुए, उनके अंदर F-16 का इस्तेमाल किया था। तो डेफिनेटली इंडिया जो है उसे इस स्टेप से अलार्म होना चाहिए। इंडिया शुड बी मोर विजिलेंट, क्योंकि जो टेक्टिकल स्ट्राइक्स होती हैं जहाँ पे सडन अटैक होता है एंड विड्रॉ कर लिया जाता है, एक छोटे छोटे से स्कर्मिशेस होते हैं, इनके अंदर F-16 जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इनफैक्ट ये जो रीसेंट अपग्रेडेशन है, कहा जा रहा है ये पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो लिथाल कैपेसिटी है उसको बढ़ा देगा एंड F-16 की जो प्रिसिशन के साथ में टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी है उसे भी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इंडिया को ज़्यादा टेंस होने की या हम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं अभी इंडिया और US का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे टर्म्स पे है एंड इंडिया जब चाहे जैसे चाहे वो जितने नंबर में चाहे F-16 जो है वो प्रोक्योर कर सकता है एंड रीसेंट अपग्रेडेशंस के साथ में। नॉट ओनली दिस, इंडिया जो है वो फ्रेंच से भी जो रफाल फाइटर जेट्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं एंड जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है जैसे कि इजराइल, उनके साथ मिल करके 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो बना रहा है, जिन्हें हम उत्तम रेडार फाइटर जेट्स कहते हैं। सो हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं उन्हें बूस्ट कर रहे हैं। हम एक्वायर भी कर रहे हैं द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन दी फाइटर जेट्स एंड इसके साथ साथ में अमेरिका जो है उसका इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। सो हम अभी ये प्रोक्योर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टेंशन का विषय है नहीं। लेकिन येस, एट द सेम टाइम वी नीड टू बी विजिलेंट। दोस्तों अगर आप ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट जानना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग IAS के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको 30+ वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और लाइव क्लासेस सब कुछ मिल रहा है। एंड लाइव क्लासेस हम सब लोग आपके लेते हैं। इसी के साथ साथ में आपका जो कोर्स है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, 3000 रुपीज़ पर मंथ। एंड अगर आप चाहें तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SON20 एंड आपको इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी ये कोर्स आपके लिए केवल 2400 रुपीज़ पर मंथ का होगा। थैंक यू सो मच।